हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर धीरे धीरे फिनिश होने वाला है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था किस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल जो यहाँ पर हमारे पास 5 सब क्वेश्चन है उसको इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक के साथ पूरा कवर किया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से वैल्यूज निकाली जाती है ओमेगा की। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे देखो क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी आपने क्या देखा था इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे कि ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको याद रखना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या तो ऐसे लिखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ऐसे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब ये जो रिलेशन है इसमें से बाकी के रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा चाहिए तो प्लस 1 वहाँ गया -1, अगर ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमें करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 सब क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 और नीचे 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो ओमेगा को उस तरफ ले जाओ माइनस ओमेगा हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या आया, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है उसको माइनस ओमेगा कर दो, अपॉन में ओमेगा आ गया, ओमेगा से ओमेगा कटोगे 1 आ गया तो -1 आंसर आया। तो ये हो गया आपका पहला जो सब क्वेश्चन है उसका आंसर। काफ़ी आसान है, बस ये जो रिलेशन मैंने बताया इसको याद रखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 है। सीधे ओमेगा क्यूब को आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब 1 है, लेकिन रुको, अभी इसमें से अगर मैं सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सब में से देखो ओमेगा स्क्वायर छोटा है, ओमेगा क्यूब उससे 1 ज़्यादा है, ओमेगा रेज़ टू 4 में और 2 ओमेगा ज़्यादा है। सो ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पर कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा क्यूब कॉमन आया तो यहाँ ओमेगा बच गया। ओमेगा रेज़ टू 4 में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो ये इस तरह से आ गया। ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे पीछे कैसे भी करो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0, तो ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान है देखो, ये जो है ना, ये रीजन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपको रीजन लिख देना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसको मैं नीचे करता हूँ। यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। देखो क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, इस तरह से। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया। जो थर्ड है यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, तो क्या करूँगा देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। देखो यही है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है, ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा, यहाँ हमने ऑलरेडी किया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ओमेगा इसके अंदर से। सो इसको चेंज करोगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसका क्यूब है। अब देखो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, और ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो -1 आंसर आ गया, बस हो गया। तो इस तरह से देखो ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो फाइंड द वैल्यू करना है। जो दी हुए हैं ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, या ये दिया हुआ है, या तो ये थर्ड दिया हुआ उसको यहाँ कर दिया। तो बस ये जो एक रिलेशन है याद रखना, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखना चाहिए, या तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। इसमें से कोई 2 जन को प्लस किया तो तीसरा इसमें से आंसर आ जाता है। तो चलो ये कॉपी करो, इसके आगे और 2 क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें भी सारे ओमेगा दिए हुए रिलेशन, बस आपको ये 2 रिलेशन याद रखना है, उससे हम इसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे करता हूँ देखो, यहाँ पर इक्वल ले लेता हूँ 1, दोनों में से देखो माइनस कॉमन ले लो सिर्फ, तो ये हो जाएगा ओमेगा, माइनस कॉमन आया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर क्या है क्यूब। आप चाहते तो यहाँ से एक ओमेगा भी कॉमन ले सकते थे, बट देखो ओमेगा कॉमन लेने से अच्छा मत लो, सिर्फ माइनस कॉमन लो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ देखोगे ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ से निकालता हूँ, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 वहाँ गया तो -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डायरेक्ट -1 हो जाएगा, तो आसान है ना। अभी यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो होता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होना चाहिए।
तो इस 1 के साथ इस प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ रखो और माइनस ओमेगा को अलग रखो, जो पावर है वैसे रख दो। अब देखो ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये -1 हो जाएगा और ये क्यूब। यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है, माइनस ओमेगा, और यहाँ पर माइनस ओमेगा ऑलरेडी है तो क्यूब। सिंपल करो 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा -2 टाइम्स ओमेगा क्यूब, 1 प्लस 1 2 क्यूब प्लस, अब ये देखो माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8 और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा 2 क्यूब 8, अभी प्लस माइनस माइनस 8 और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 8 0। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आ गया 0। बड़ा आसान है, इस तरह से करना था, कॉपी कर लो इसको। अगला देखते हैं 5th वाला। 5th वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ब्रैकेट्स है, यहाँ पर देखोगे सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से देखोगे 1 प्लस ओमेगा, अगर देखेंगे 1 प्लस ओमेगा, ये देखो 1 और ओमेगा को प्लस किया, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसमें से ही सब निकालना। 1 प्लस ओमेगा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया, ये माइनस ओमेगा आ गया। अब 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 तो यहाँ होता नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 को आप कर सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा रेस टू कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 4, इसको स्प्लिट किया। हमेशा ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 है तो क्या करो, ओमेगा रेस टू समझो कि हम 6 लेते हैं, ओमेगा 3 का पावर 2, 3 2 6, ओमेगा रेस टू 6 किया और ओमेगा स्क्वायर किया। कैसे किया देखो, ओमेगा रेस टू 8 है, ओमेगा रेस टू 6 और ओमेगा स्क्वायर, तो 6 और 2 8 हो गया। ओमेगा रेस टू 6 जो है ना उसको 3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में लाना और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। अब ये किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब इंटू, यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा फिर ये देखो 1 प्लस ये क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आया। यहाँ पर ओमेगा क्यूब 1 है, 1 इंटू ओमेगा आया। सिंप्लीफाई करो, ये प्लस हट जाएगा, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्यूब, अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 1 आता है, सो जहाँ भी ओमेगा क्यूब है 1 रख दो। 1 प्लस ओमेगा, अगेन देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, ये रख दिया। अब 1 इंटू एवरीथिंग 1 जो है वही आएगा, 1 हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो गया। प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1, और ये आ गया आपका इसका आंसर 5th का। बहुत ही आसान है, इस तरह से करना था। तो जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दोनों, और इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। कोई भी 2 है तो उसका आंसर ये तीसरा निगेटिव में आ जाएगा, ये दोनों लेना है तो ये वहाँ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हो। सिर्फ ओमेगा की जगह 1 मत लिखना, ओमेगा की जगह 1 मत लिखना, क्योंकि ओमेगा की 3 वैल्यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। सो ओमेगा की वैल्यू जो 1 हो सकता है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में जो मैंने बताया था ना बेसिक में से 2 और वैल्यू आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो क्वेश्चन था ये वाला कि इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू, इसके अंदर 5 सब क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, क्या शो करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अभी हमने देखा था ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो 1 होता है, या तो ओमेगा की 2 वैल्यू होती है, -1 प्लस √3i/2, और एक वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। ओके, जो बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा या तो x होगा तो उसकी 3 वैल्यूज होती है, एक तो रियल नंबर होता है जो 1 होता है, और ओमेगा की 2 वैल्यू इस तरह से होती है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 ऐसे वैल्यू दिए हैं जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो क्या करो, ये ओमेगा की वैल्यू 1 ना लेते हुए ओमेगा की जो 2 ये वैल्यू है, इसको एक को अल्फा मान लो और एक को ये बीटा मान लो। इस तरह से 2 वैल्यूज हमारे पास है। तो आप लिख सकते हो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट
मार्कर लेते हैं। अब देखो करना क्या है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, LHS ले लेता हूँ, इसको हटा देते, LHS ले लेता हूँ। देखो LHS क्या है हमारा, LHS है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करता हूँ या कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 10th में जैसे आप करते थे ना, वो मेथड लाते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, इसके बीच में 2 अल्फा बीटा प्लस कर देते। फिर से देखो 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप कैसे करने बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर है, इसके बीच में 2 अल्फा बीटा खुद से लाओ। यहाँ बीटा स्क्वायर है, क्या लाया 2 अल्फा बीटा, और इसके बाद क्या था, अल्फा बीटा ऑलरेडी था, मैंने खुद से 2 अल्फा बीटा लाया। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, -2 अल्फा बीटा कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कैंसिल होकर जो था वही आ जाएगा। बट इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा दोनों में 1 - 2 तो -1 अल्फा बीटा, ये रिलेशन आ गया। तो अभी देखो सॉल्व तो इसको करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लाना है। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ला रहा हूँ। अब ये लाने के बाद क्या हो गया, मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा और बीटा मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस करते तो क्या आएगा, देखो ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, दोनों को प्लस करो, -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 - √3i/2 प्लस करेंगे तो सीधे दोनों का बेस सेम है 2, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, फिर प्लस माइनस -1 - √3i, इस तरह से प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल, -1 - 1 -2 और अपॉन 2 कैंसिल करोगे तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। सो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, -1 का स्क्वायर। अब सिर्फ अल्फा इंटू बीटा निकालो, बस हो गया। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखो ये -1 प्लस √3i/2 इंटू -1 - √3i/2। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये नीचे बेस में 2 और 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्यों हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, कभी भी याद रखो, आपको पता ही है कि अगर a प्लस बी में a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, बराबर। फॉर्मूला सीखे हो ना, a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर है ना -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना √3i द होल स्क्वायर। इसको सिंपल करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और ये i स्क्वायर अपॉन 4। सो क्या आ जाएगा 1, अभी देखो ये 3 है, i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है चैप्टर में, इस चैप्टर में ही i स्क्वायर -1 इंटू +3 तो -3 अपॉन 4। तो क्या आ गया 1 - 3, ओके। यहाँ पर अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस करना है वहाँ पर। हाँ, अब क्या होगा, देखो ये √3 का 3 हो गया और ये i स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और -3 i स्क्वायर -1 होता है, चाहिए तो यहाँ लिख के देता हूँ 1 - 3 i स्क्वायर -1 होता है अपॉन 4 -1, तो -1 इंटू -3 +3 अपॉन 4, 1 + 3 4 अपॉन 4 कैंसिल किए तो 1 = 1। किसका वैल्यू आया, वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई। इसको चाहिए तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये आया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, अल्फा इंटू बीटा 1, सो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 1 - 1 0, क्या लाना था, देखो 0 लाना था, सो = RHS। हमने क्या लिया, LHS = RHS। फिर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। अभी आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सो आपको हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाल लेना है, ओके।
और ये फिक्स है, यही आएगा अल्फा प्लस, क्योंकि अल्फा और बीटा तो फिक्स है ना, अल्फा बीटा दिया हुआ नहीं था। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अल्फा और बीटा यही दोनों होते हैं, तो इनको जब प्लस करोगे तो हमेशा -1 आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा तो हमेशा 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ओके, और अल्फा प्लस बीटा हमेशा -1 आएगा। तो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन कुछ और भी चेंज होके आए तो वो भी आपको करना चाहिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है बी वाला, अब यहाँ देखोगे अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स इक्वल टू 0 लाना है। सो कैसे किया जाए, देखो ये तो पार्ट फिक्स है इतना, ये जो करना है, ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी 0 लाना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा खुद से कंसिडर कर लेंगे इस तरह से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 ऑलरेडी हमने ला दिया, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था ये पार्ट सेम रहने वाला है। अल्फा इंटू बीटा किया, अल्फा इंटू बीटा, ओके, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पर हमने देखा 1 आया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसे क्वेश्चन कितना भी बदल के दे देंगे ये वैल्यू फिक्स रहेगा, और ये फिक्स मेथड है। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो LHS क्या दिया हुआ है, देखो अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स, ओके। अब इक्वल टू 0 लाना, ऐसे करना है। देखो यहाँ पर ये जो अल्फा रेज टू 4 है ऐसे ही रखो, बीटा रेज टू 4 ऐसे ही रखो, अल्फा इनवर्स को 1 अपॉन अल्फा कर दो, और ये 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, 1 अपॉन इस तरह से बीटा हो गया। अब क्या करो, इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसको इस टर्म में लाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का टर्म आ जाए और अल्फा इंटू बीटा का टर्म आए। बट ये तो रेज टू 4 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस, जैसे कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो 2 अल्फा बीटा लाते, तो यहाँ पर 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लाओ, क्योंकि ये क्या है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर क्या है, देखो प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा है, यहाँ 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर माइनस भी करो, जो प्लस करते हैं माइनस भी करना, इस तरह से। तो एडजस्टमेंट हुआ, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने के लिए। अब ये जो है ये पूरा फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर होता है और ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, कैसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो अल्फा रेज टू 4 है तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कर दे, प्लस ये जो 2 है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इस तरह से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, प्लस ये जो बीटा रेज टू 4 है बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है। अब समझ में आया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर देखो 1 अपॉन अल्फा बीटा है माइनस ये 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा द होल स्क्वायर ऐसे समझ सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, लाइट यहाँ आ रही है। चलो ये क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर और प्लस ये जो बीटा स्क्वायर है ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसका होल स्क्वायर हो गया। और इसको तो देखो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है 1, डायरेक्ट वैल्यू रख दो क्योंकि अल्फा बीटा डायरेक्ट मिला हुआ है। अब इसके बाद देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो कैसे सिखाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को दूर रखो, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा प्लस कर देते, 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ओके। लेकिन 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस किया तो फिर उसको माइनस भी करना पड़ेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर रखते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 आ गया। अब देखो इसको हम ऐसे करते, ये जो है ना ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और माइनस ये 2 इंटू अल्फा बीटा, और इस पूरे का स्क्वायर है, फिर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 है। देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखो क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स अल्फा बीटा देखोगे तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा 1 है तो इसकी जगह 1, और इस पूरे का स्क्वायर है, ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो देखो -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 -2, और उसका पूरे का स्क्वायर -1 है, ओके। अभी यहाँ पर कर देते हैं हम लोग इसके आगे इज इक्वल टू, देखो 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का स्क्वायर -1। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 -1 1 - 1 0 इज इक्वल टू RHS। देखो आ गया आंसर। तो थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ कर दिया, आपको दिख रहा होगा ये।
तो LHS को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमने RHS जो जीरो लाना था यहाँ से हम जीरो लेके आ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग भी सॉल्व करना। यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन रेस्ट स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़े, अल्फा रेस्ट टू 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करके फॉर्मेट करो। और हमेशा याद रखो कि जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, समझो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीच में 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो और उसके बाद 2 अल्फा बीटा माइनस करो, तो ये कैसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया और ये अल्फा इंटू बीटा। तो ये इसका बेसिक ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर ये हो चुका है जो मुझे बताना था, आप लोग इसको कॉपी कर लो। सो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आपने देखे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये सम करने में आपको बहुत मजा आएगा। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।